अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइका है और आप देख रहे हैं हेल्थ इन्फो। आज का जो टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा इसरार किया कि प्लीज़ आप इस पर डिस्कस करें। तो वो टॉपिक है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या होती है, किन लोगों को होती है, कौन से लोग जो हैं ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, क्या ये प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है, क्या इसका कोई क्योर है, या फिर ये कि ये जो है बहुत ज़्यादा किस तरह के हमारे जिस्म में या हमारी हड्डियों को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे जिस्म में उस वक्त पैदा होती है जब हम विटामिन डी जो है प्रॉपर तौर पे नहीं ले पा रहे हों, इधर फ्रॉम डाइट या इधर फ्रॉम सनलाइट, या जिसकी वजह से हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये जो है विटामिन डी जो है हर किसी को हो सकता है, हर एज में हो सकता है। विटामिन डी जो डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन जो है ये बीमारी है जो कि हर किसी में देखी गई है, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। तो लेकिन मोस्टली कॉमन जो है ये बुज़ुर्गों में होती है और डार्क स्किन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जो वाइट टोन स्किन होते हैं उनके कंपैरेटिवली ये डार्क स्किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है और ये जो है प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। विटामिन डी की कमी से हमारे बोन और मसल में बड़ा असर पड़ता है। बेसिकली ये सिर्फ हमारे बोन डेवलपमेंट के अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे भी बड़ा असरअंदाज होते हैं। अब आते हैं कि इसकी कितनी मकदार हमें कितने एज के लोगों को लेनी चाहिए, डेली क्या रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की हमारे जिस्म में। अब आते हैं कि विटामिन डी की जो है कितनी मकदार हमें डेली रिक्वायरमेंट है, किस एज ग्रुप को कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो न्यूबॉर्न्स होते हैं जो कि 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं वो 400 इंटरनेशनल यूनिट की उनकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। अब जो उसके बाद जो होते हैं अबव जो 12 मंथ होते हैं और जो 12 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं उनकी 600 इंटरनेशनल यूनिट रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जो उनसे अबव होते हैं 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज, उनकी भी 600 इंटरनेशनल यूनिट की डेली रिक्वायरमेंट होती है। और जो फिर उनसे अबव होते हैं अराउंड 70 ईयर्स तक के लोग जो एडल्ट में आते हैं तो उनकी भी 600 इंटरनेशनल यूनिट डेली रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, उसके अलावा जो बुज़ुर्ग होते हैं जो 70 टू अबव होते हैं तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की डेली की वो 800 इंटरनेशनल यूनिट होती है। अच्छा, जो वो फीमेल्स वो जो प्रेग्नेंट होती हैं या जो मदर फीड होती हैं, जो बेबीज़ को फीड करा रही होती हैं, उनको भी 600 की इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, वो कौन लोग होते हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, जल्दी शिकार हो सकते हैं। जो लोग रिस्क पे होते हैं उसमें जो होते हैं पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ होती हैं, यानी वो ख़वातीन जिनकी माहवारी रिसेंटली स्टॉप हुई हो, और उसके अलावा वो जो बच्चे होते हैं जो मदर फीड पे होते हैं। तो क्योंकि जो ह्यूमन जो मिल्क होता है वो विटामिन डी का बहुत अच्छा उनके रिच सोर्स नहीं होता एज़ कम्पेयर टू काउज़ मिल्क और फार्मूला मिल्क। उसके अलावा वो लोग जो होते हैं जो रिसेंट जो होते हैं मैदे की सर्जरी से गुज़रे होते हैं, वो लोग भी जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि जिन लोगों के यहाँ जो बच्चे होते हैं छोटे जो मदर फीड पे होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो हैं डेली के 400 इंटरनेशनल यूनिट उनकी डाइट में रखें। और उसके अलावा जो बूढ़े लोग होते हैं वो लोग भी जो हैं विटामिन डी जो है प्रॉपर उनके अंदर अच्छी खासी कमी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू यंग लोग, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो विटामिन डी सनलाइट से जो है प्रॉपर जनरेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, और जो डार्क स्किन लोग होते हैं वो लोग भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी जो है वो प्रॉपर जनरेट नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि लिवर डिजीज़ हो गई, जैसे किडनी डिजीज़ हो गई। इस तरह की डिजीज़ का शिकार लोग भी जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। कुछ बीमारियां और हैं जैसे सीलिएक डिजीज़ है, कॉर्न डिजीज़ है और सार्कोइडियोसिस है। इसकी बीमारी के जो शिकार लोग होते हैं वो लोग भी जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा ओबेस पीपल्स होते हैं, ओबेस पीपल्स भी जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं।
अच्छा, मोटे लोगों में जो होती है विटामिन डी जो होती है वो फैट में एब्जॉर्ब होती है, इसलिए जो होती है वो ब्लड में इतना सर्कुलेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो ओबेस लोग होते हैं वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जो है जो जो कहते हैं ना एंटी कन्वर्जेंट्स लेते हैं, यानी जो झटके वगैरह की जो बीमारी के शिकार लोग होते हैं वो ड्रग्स ले रहे होते हैं, या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट वाले जो एजेंट्स होते हैं वो उस तरह के ड्रग्स भी जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जो कि HIV के जो ड्रग्स होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी जो हैं वो इसका जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स जो होते हैं ये विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म पे बड़े बुरे तरीके से असरअंदाज होते हैं। अब आते हैं कि इसकी कमी की वजह से हमारे जिस्म को क्या नुकसान हो सकता है। इससे जो इसकी कमी की वजह से जो है बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बच्चों में रिकेट्स हो सकता है, जिसकी वजह से जो होती है बच्चों में जो है बोन पेन रहता है, पुअर ग्रोथ ऑफ बोन रहती है, सॉफ्ट एंड वीक बोन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, जैसे जो है थिक एंड रिस्ट और एंकल जॉइंट्स हो गए, बोर्ड लेग हो गए, और ब्रेस्ट बोन प्रोजेक्शन हो गई। इस तरह की जो चीज़ होती है बच्चों में ज़्यादा कॉमन हो जाती है। यही कंडीशन बड़ों में भी हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया या सॉफ्ट एंड वीक बोन कहते हैं। अब आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ। एक ऑस्टियोपोरोसिस जो है बहुत ही कॉमन बीमारी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। बेसिकली जिस आपको सिंपल वे में मैं अगर समझाऊँ तो हमारा जो बोन होता है वो एक स्पंज की तरह दिखता है, जैसे स्पंज में बड़े बड़े होल्स होते हैं, तो जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो जो ये होल्स होते हैं ये बड़े हो जाते हैं ज़्यादा साइज़ में, और लार्ज भी हो जाते हैं, तादाद में भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो होती है ना हमारी बोन्स जो होती है वो वीक हो जाती हैं। अच्छा, एक हमारे जो जिसमें एक प्रोसेस होता है जिस बोन्स के ब्रेकडाउन और रिबिल्डिंग का, जो जब हम 30 तक के एज के होते हैं तो उस वक्त जो होते हैं ना हमारी जो बोन्स की जो रिबिल्डिंग होती है, रिबिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्पीड अप होता है, अच्छे से हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन भी चल रहा होता है। ब्रेकडाउन और जो बॉन्डिंग होती है, रिबॉन्डिंग, इनके प्रोसेस को जो हम कहते हैं रिमॉडलिंग, यानी कि बोन्स में जल्दी जल्दी ब्रेकडाउन भी हो रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं तादाद में, तो इसको हम रीमॉडलिंग कहते हैं। तो रीमॉडलिंग का जो प्रोसेस होता है ये जो जब हम 30 इयर्स के होते हैं तो ये थोड़ा सा ये सही प्रॉपर तरह से जा रहा होता है, लेकिन जब हम 35 से क्रॉस कर जाते हैं तो जो हमारा जो रीबिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेकडाउन। यानी कि ब्रेकडाउन जो होता है, ब्रेकडाउन का प्रोसेस जो होता है वो तेज़ हो जाता है, और रीबिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है बोन की वो थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो बोन डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। जब बोन डेंसिटी कम होती है तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। ठीक है, उम्मीद है कि ऑस्टियोपोरोसिस तो आपको समझ आई होगी। अब आते हैं सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स में होता है कि जिस्म में मुसलसल दर्द रहना, हाइट में कमी हो जाना, उसके अलावा बालों का गिरना, बहुत ज़्यादा जो है मसल क्रैम्प्स और मसल फटीग होना, उसके अलावा जिस्म में दर्द रहना, ऐंठन हो जाना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लोगों में बड़ी कॉमन होती हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों में जो है कभी कभी डिप्रेशन और मूड स्विंग्स भी पाए जाते हैं। अब आते हैं ग़िज़ाओं की तरफ कि कौन कौन सी जो ग़िज़ाएँ हैं वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए विटामिन डी डेफिशिएंसी के लोगों को। तो उसमें एग्स है, उसमें मशरूम्स हैं, उसमें जो है आप ट्रॉट फ़िश ले लें, या भी कोई भी फ़िश उसकी जो फ्लैश है वो ले लें। उसके अलावा आप चेडर चीज़ ले लें, मिल्क लें। मिल्क बड़ी अच्छी जो है रिच सोर्स है विटामिन डी का। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट भी जो है वो आपके डॉक्टर्स जो हैं आपको तजवीज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, यानी कि आपका ब्लड टेस्ट करवा के आपके मुख्तलिफ टेस्ट होंगे, जिसमें एक्सरेस हो सकता है, उसमें मुख्तलिफ स्कैन्स हो सकते हैं, स्कैन में डेक्सा स्कैन और जो भी जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बाद जो है आपको ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। बहुत जगह पे जो है फिज़ियोथेरेपी की नीड पड़ती है, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, मेडिसिन के साथ साथ आप फिज़ियोथेरेपी करवाएं तो उससे भी जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपकी तकलीफ़ जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आई है मेरी डिस्कशन से, कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं समझ आती है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझे इंस्टा पे DM कीजिए। चलिए, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।